Hello everybody, a warm welcome to your favorite learning channel Voice of Surya. Today we will see the conduct rules as applicable for the central government employees. You to kindly read the disclaimer, download the full rule positions and read them carefully for applying them. First of all, let us see the authority, applicability and need for this CCS Conduct Rules 1964. As we can see, Article 309 of the Constitution of India authorized the framing of these rules and they are called CCS Conduct Rules 1964. They have been notified on 30th November 1964. These are applicable to all except the railway employees, all India services like Indian Administrative Service, Indian Forest Service and Indian Police Service and other cases which are specified by the President of India. This is basically the essence of government service prescribing the behavior of a government employee. And these are 25 rules in number. The first and second conduct rules specify the applicability and definitions, and the actual rule starts from rule number 3. Actually, rule number 3 is very important, and sub rule 1 of rule 3 stipulates that a government servant at all times should maintain absolute integrity, devotion to duty and do nothing which is unbecoming of a government servant. So this is the most important rule, and if any rule is violated, action will be taken as per the provisions of this particular rule. अब थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे इंटीग्रिटी क्या है, डिवोशन टू ड्यूटी क्या है, अनबिकमिंग क्या है। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी करेंगे ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, एकजुट होकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे या अपने ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब है जो भी आपको काम दिया गया है उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ गिवन टाइम के अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ उसको प्रॉपरली आप करेंगे। अनबिकमिंग का मतलब यह है कि जब किसी और के साथ आप बिहेव करेंगे तो यू शुड नॉट बिहेव इन ए मैनर which is irresponsible, inappropriate और unacceptable. इसको अनबिकमिंग बोलते हैं। रूल 3 का सब रूल 2 ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी एम्प्लॉय सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है तो वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज का इंटीग्रिटी एंड डिवोशन वो एंश्योर करेंगे। और एम्प्लॉयज को ये भी है कि जो भी अपना काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट जजमेंट लगा के करेंगे, अनलेस एंड अदरवाइज उसका बॉस कुछ और करने के लिए बोलता हो। अगर बॉस ने कुछ ओरल डायरेक्शंस दिया है कहीं और होने के बाद तो वो काम आपको करना है, और जैसे ही वो वापस आएंगे वो चीज आप नोटिंग में लेकर के उनका साइन लेंगे कि हाँ ये डायरेक्शन मैंने दिया था, इसके बाद ये फलाना स्टेप लिया गया है। रूल 3A, 3B and 3C stipulate the observance of promptness and courtesy in routine duties, observance of Government of India policies and prohibition of sexual harassment of working women. Now rule number 4 of conduct rule says is that you should not use your official position to secure employment for any of your family members in any company or firm. आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी के नौकरी पर लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 5 बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट shall not take part in politics and elections or canvass for any party or person. He shall prevent family members also from taking part in such activities. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते हमें किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना है, और जहां तक हो सके हमें कोशिश भी करना है कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे चीजों में इन्वॉल्व ना रहे। रूल 6 ये बोलता है कि इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी एसोसिएशन में हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, ऐसे एसोसिएशन से हम दूर रहेंगे। रूल 7 बोलता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी स्ट्राइक या डेमोन्स्ट्रेशन में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। रूल 8 बोलता है कि न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैनेजमेंट या उसके आर्टिकल्स का एडिटिंग में या पीरियोडिकल पब्लिकेशन में हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। रूल 9 बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 10 बोलता है कि किसी भी इंक्वायरी कमिटी या पर्सन या अथॉरिटी के सामने बिना परमिशन के हमें जाकर के एविडेंस नहीं देना है। एंड रूल नंबर 11 बोलता है
कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम अगर ऑथराइज्ड नहीं है तो हम किसी और को वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए. ओनली ऑथराइज्ड पर्संस विल कम्युनिकेट. रूल नंबर 12 ऑफ कॉन्डक्ट रूल सेज दैट आपको बिना परमिशन के किसी भी चीज के लिए कंट्रीब्यूशंस को कलेक्शन नहीं करना है. ऐसे चीजों से आप दूर रहिए. कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि फ्लैग डे, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, उस इसके लिए जब स्पेसिफिक डायरेक्शंस है तो उसमें आप कर सकते हैं. रूल नंबर 13 ये बोलता है कि आपको या आप अपने फैमिली मेंबर को जो है कोई भी गिफ्ट देगा, कैश और काइंड, वो चीजें नहीं लेना है. क्योंकि आज के दिन में कोई भी हमको कोई भी गिफ्ट देगा तो कल वो आदमी हमसे कुछ गलत काम करा सकता है, गलत फायदा ले सकता है. रूल नंबर 13A बोलता है कि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपको डाउरी लेना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, या लेने के लिए या देने के लिए इंस्टिगेट या अबेट नहीं करना चाहिए. दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. रूल नंबर 14 बोलता है आपके ऑनर में या आपके फैमिली के ऑनर में कोई भी अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या वैलिडिटरी फंक्शन कोई करना चाहता है या कोई अवार्ड देना चाहता है तो इन चीजों से दूर रहिए. कोई भी किसी को फ्री में ऐसे फेलिसिटेट नहीं करेगा. हो सकता है कि आपसे वो कल कुछ वो गलत काम करवाए, इसलिए इन चीजों से दूर रहिए. रूल नंबर 15 ये बोलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई while he is in service he should not engage himself or his family members also in any type of other trade or employment. लेकिन गवर्नमेंट ये बोलता है कि acceptance of part time employment of examinership of examination papers set by recognized universities is allowed. ये देख लीजिए. रूल 15A बोलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मकान अलॉट हुआ है, अकोमोडेशन अलॉट हुआ है, उसको सबलेट नहीं करने का है. जिसको अलॉटमेंट हुआ है सिर्फ वही रहेंगे. रूल नंबर 16 बोलता है कि शेयर मार्केट के स्पेकुलेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं होना है. और कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस करना है तो प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी है. और कोई भी अगर लोन लेता है, चाहे आपके कोलिग्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, उस लोन के लिए आपको श्योरिटी स्टैंड नहीं होना है. रूल 17 बोलता है कि आप अपने प्राइवेट अफेयर्स को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप अपने प्राइवेट अफेयर्स को ऐसे मैनेज करेंगे कि आप हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस या इंसॉल्वेंसी में ना जाएं. तो आपको प्रॉपरली आपको फाइनेंसेस को आपको मैनेज करना है. और आपके ऊपर कोई भी रिकवरी के लिए कोई केस चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स, तो वैसा कोई चीज अगर है तो उसके बारे में आपको इंटीमेशन फटाफट देना है गवर्नमेंट को. रूल नंबर 18 ऑफ कंडक्ट रूल्स ये बोलता है कि पहली अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके कर्ज जितने भी है, लायबिलिटी से, ये सारे चीज वो पहले ही डिक्लेयर करेंगे. और इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन या सेल का हो या परचेज का हो, कुछ भी हो, इसमें कोई भी चेंजेस अगर है तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना चाहिए. रूल 19 ऑफ कंडक्ट रूल्स ये बोलता है कि सरकारी काम करते किसी ऑफिशियल डिसीजन के ऊपर किसी ऑफिसर को एडवर्स क्रिटिसिज्म या डिफॉर्मेशन का सामना करना पड़ गया एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में, तो उसके ऊपर सीधा वो कोर्ट या प्रेस में नहीं जा सकता बिना परमिशन के. परमिशन के लिए अप्लाई करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे कोर्ट में जाना है. अगर 3 महीने के अंदर परमिशन नहीं आया तो इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड. रूल 20 ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपने सर्विस मैटर्स में इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई भी बाहर लोगों से फोन नहीं करवाना है, लेटर नहीं लिखवाना है, किसी भी टाइप का आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपने कंपिटेंट अथॉरिटी के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करना है. रूल 21 बोलता है व्हेन ए स्पाउस इज लिविंग आप दूसरा शादी नहीं कर सकते अनलेस आपका पर्सनल लॉ उस चीज के लिए परमिशन देता हो. अगर परमिशन देता है तो देन इट्स ओके. रूल नंबर 22 बोलता है कि व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी एंड यू आर इन द ऑफिस प्रीमिसेस यू शुड नॉट बी इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेज. एंड रूल नंबर 22A बोलता है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 23 ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स बोलता है कि ये कॉन्डक्ट रूल्स के इंटरप्रिटेशन में कोई भी दिक्कत है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिफर करिए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन जो है इसमें फाइनल रहेगा. रूल नंबर 24 में पावर्स डेलीगेट करने के लिए प्रोविजन दिया गया है. एंड रूल नंबर 25 सेज कि ये कॉन्डक्ट रूल्स आने से पहले जो भी रूल्स थे
उनको वापस लिया जाता है, बिकॉज दीज रूल्स आर नाउ इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ अभी जो भी हमने कॉन्डक्ट रूल्स देखा है, इनमें से कोई भी रूल का वायलेशन हुआ है तो क्या हो जाता है, आगे क्या करना है, कौन सा रूल के हिसाब से आगे एक्शन लेंगे, ये रूल कहाँ मिलेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा, और एम्प्लॉय जो है कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, ये सारे आंसर्स हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe this channel and press the bell icon to receive the notification of the next video. Your comments and suggestions are most welcome. Thank you very much friends. With best wishes from Voice of Surya. Namaste. Jai Hind.